आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल्स के बारे में, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपीओ सिस्टम। आईपीओ सिस्टम मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सिस्टम, जिसके बिना कंप्यूटर कोई काम ही नहीं कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण कुमार और आज हम लोग बात करने वाले कंप्यूटर के ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आज बात करें तो ये सब जो है ना बैकबोन होता है कंप्यूटर की। पहला समझते हैं आईपीओ सिस्टम। पहला हमें ये समझना चाहिए कि आईपीओ सिस्टम यानी कोई भी मशीन या हम लोग जैसे काम करते हैं तो हम लोग खाना पीना खाते हैं तो मुझे मिलता है एनर्जी, है ना। वी गिव एनर्जी फ्रॉम फूड एंड आफ्टर दैट आई विल वर्क। सिमिलरली इसी प्रकार जो कंप्यूटर जो काम करता है किस बेस पे काम करता है हमें पहले ये सोचना पड़ेगा। जैसे हम सपोज करो कि निकालते हैं कैलकुलेटर और वहां पे टाइप करते हैं 2 + 2 = व्हाट, तो वो कुछ टाइम लगेगा, कुछ वक्त लगेगा, है ना। कुछ वे कंप्यूटर टेक सम टाइम्स, है ना, कुछ टाइम लेंगे वो, उसके बाद सोचेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमें रिजल्ट देंगे। अब कंप्यूटर के पास इतना स्ट्रांग ब्रेन होता है यानी सीपीयू कि वो बहुत फास्ट तेजी से सोचता है ना, और हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये होता है इनपुट प्रोसेस, है ना, आउटपुट। क्या होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। समझो, कंप्यूटर अगर काम करेगा तो आईपीओ सिस्टम के आधार पर काम करेगा, यानी वो पहले इनपुट लेगा। अगर हम लोग कंप्यूटर ऑन कर दिए, छोड़ दिए, तो वो मुझे क्या कर काम करके दिखाएगा, है ना। मुझे आउटपुट पहले हमें मुझे देना पड़ेगा इनपुट, यानी कुछ हमें देना पड़ेगा कि टू राइट एन एसे ऑन काउ, है ना, कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा उसे, तो इनपुट हो गया और फिर सोचेगा और मुझे रिजल्ट देगा, आउटपुट देगा। तो यही कहलाता है आईपीओ, है ना। जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखेंगे, क्लियर, तो आपको करंट का झटका लग सकता है, जिससे आपको हर्ट हो सकता है, क्लियर है। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है वॉक स्लोली। जैसे कंप्यूटर टीचर बोलते हैं, सर बोलते हैं कि आप लैब में चलिए, है ना, गो इन लैब, गो टू लैब। तो हमें क्या करना है, वॉक स्लोली, यानी धीरे से जाना है, ऐसे नहीं कि दौड़ के जाना है, आगे वाले बेंच पे बैठना है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना है। तो फर्स्ट है वॉक स्लोली, डोंट रन। सेकेंड होगा कीप हैंड्स क्लीन, अपने आप हैंड्स को क्लीन रखेंगे। क्लीन कैसे रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप हाथ धो लिए अच्छा से साबुन लगा करके, ऐसा नहीं। मतलब आप डोंट ईट और ड्रिंक, यानी आप कुछ ना नियर द कंप्यूटर, डोंट ईट और ड्रिंक नियर द कंप्यूटर, यानी आप कुछ भी ना पियेंगे ना खाएंगे कंप्यूटर के लैब के नियर, यानी जहां पे आप सिस्टम पे बैठे हैं वहां पे कुछ ना खाएंगे ना कुछ पियेंगे, है ना। सिट प्रॉपर्ली, आपको सही से बैठना है ना, और प्रॉपर डिस्टेंस एंड क्या बोलते हैं हाइट, यानी आप मॉनिटर सपोज करो कि यहाँ पे है, आप बैठ के ऊपर में बहुत नीचे में, मॉनिटर देखने में प्रॉब्लम होगा, ऐसे देखेंगे ऐसे देखेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपर डिस्टेंस, फ्रॉम डिस्टेंस एंड हाइट। आप चेयर को एक सही जगह पे, सही डिस्टेंस पे और हाइट पे रखेंगे, ताकि आपको मॉनिटर जो होता है ना वो सही से दिख पाए, प्रॉपर दिख पाए आपको। अगला है यूज कीबोर्ड एंड माउस और एनी डिवाइस जेंटली। हम माउस को हो या मेनली यूज करते हैं किस का, कीबोर्ड को यूज करते हैं और माउस को यूज करते हैं, क्लियर है ना। और बाकी हम देखते हैं तो क्या अगर और या किसी भी डिवाइस का यूज करना पड़े तो जेंटली यूज करेंगे, है ना, आराम से यूज करेंगे उसे। ऐसा नहीं कि डोंट प्रेस एनी की हार्ड, यानी हमें किसी भी की को हार्ड से, जोर से नहीं दबाना है, प्रेस नहीं करना है, इससे वो टूट सकता है ना, हमें भी चोट लग सकती है। तो इस टाइप से डोंट टच वायर एंड स्विचेज, यानी किसी भी वायर को और स्विच को बिना परमिशन से टच नहीं करेंगे, वो डेंजरस हो सकता है ना, इट मे बी डेंजरस। तो यूज कीबोर्ड डोंट टच वायर एंड स्विचेज, यानी किसी भी वायर को और स्विचेज को बिना परमिशन से, सर की परमिशन से या मैम के परमिशन से टच नहीं करेंगे। आस्क द टीचर, अगर कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो हमें सर से पूछना चाहिए कि क्या करूं, इसके लिए मैं क्या करूं, कैसे ऑन करूं, कैसे ऑफ करूं, है ना। या कोई फाइल को ओपन करना है तो उस फाइल को कैसे ओपन करूं, हमें पहले टीचर से पूछना होगा। नेक्स्ट है ऑलवेज टेक परमिशन, है ना, वही सेम बात है, आस्क द टीचर ऑलवेज टेक परमिशन। हमें कोई भी फाइल या कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले टीचर से परमिशन लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। कीप क्वाइट, यानी हम लोग शांति बनाकर रखेंगे, क्योंकि मैं अकेला तो रहूंगा नहीं, बाकी बच्चे स्टूडेंट्स भी रहेंगे, आप अकेले तो रहेंगे नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी रहेंगे, आपके क्लासमेट रहेंगे।
तो डोंट शूट, यानी वहां पे हल्ला नहीं करेंगे। अगर आप शूट करते हैं तो दूसरे वाले को डिस्टर्ब होगा, है ना, इसीलिए कीप क्वाइट, शांति बनाकर रखेंगे वहां पे। इफ यू समथिंग इज रॉन्ग, है ना, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है ना, टेल द टीचर, आप टीचर को बताएं कि मैम या सर, है ना, दिस इज मिस्टेक बाय मी। तो आप, वो टीचर आएंगे आपको फिर सही करेंगे, खुद से ना ठीक करेंगे ना, खुद से ठीक करेंगे तो उसके चक्कर में कुछ और खराब हो जाएगा, है ना। सपोज करो कि क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हल्का से अच्छा से सेट नहीं था कीबोर्ड का, वो क्या बोलते हैं यूएसबी पोर्ट में उसका वायर निकल गया, तो खुद से नहीं लगाएंगे, हो सकता है उल्टा लग जाए, सीधा लग जाए, टूट सकता है ना, तो ब्रोकन हो जाएगा, तो आपको देना पड़ेगा उसको, मतलब जो है ना पनिशमेंट दिया जाएगा, इसीलिए, और आपको झटका भी लग सकता है किसी तरह से। इसीलिए आपको कुछ भी गलत हो जाता है या कोई ऐसा टैब या ऐसा कोई फाइल ओपन हो जा रहा है, आपसे क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो आप सर से बोलें, है ना, खुद से ना करने का ट्राई करें। नेक्स्ट है यूज द कंप्यूटर ओनली टू लर्निंग, है ना, डोंट मिस यूज इट। यानी कंप्यूटर किसके लिए, हमें ज्ञान को इंप्रूव करने के लिए, हमें अपने को इंप्रूव करने के लिए है कंप्यूटर या और लैपटॉप। तो इसीलिए इसको जो है ना केवल और केवल लर्निंग के पर्पज से यूज करेंगे, ना कि किसी मिस यूज से। अब गए गूगल पे गए गाना सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। गाना सुनने के लिए क्या होता है, गाना सुनने के लिए मोबाइल होता है, अब एक गाना का एक कैटेगरी होता है, उसके लिए होता है कंप्यूटर या कुछ भी साउंड का कोई मतलब सिस्टम। तो इसीलिए आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस यूज इट, इसे आप मिस यूज ना करें, और ये आपका फ्यूचर बना सकता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे, यूज द कंप्यूटर ओनली टू लर्निंग, ओनली फॉर लर्निंग, है ना, सिर्फ लर्निंग के पर्पज से ही हम लोग यूज करेंगे, है ना। अभी तक मैंने आपको समझाया हूं कि आईपीओ से प्रोसेसिंग और आईपीओ सिस्टम क्या होता है और सेफ्टी रूल्स क्या होता है लैब में, है ना। अभी तक किसी को भी डाउट है तो प्लीज मैसेज करके जरूर मेरे से पूछ ले, मैं उसे डाउट को क्लियर कर दूंगा। क्लियर, आगे समझता हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में। क्लियर, ये समझते हैं अब कुछ फुल फॉर्म के बारे में। तो कैसे मान लेते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, कोई अब बोल दिया, ए इधर, हाँ क्या हुआ, ए कहाँ जा चले पढ़े ला, कौन स्कूल में, बीएस में, बता सीपी के फुल फॉर्म की होते, ऐसे बोल देगा, है ना। तो क्या करोगे बता बच्चा, सीपीयू, सर तो पढ़े नहीं किए, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो उसका मुझे पता कर, इसका होना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं भी काम आ सकता है, लाइफ में हर एक जगह काम आता है। ये जो बता रहा हूँ ना उसके बारे में। पहला है कंप्यूटर, वैसे कंप्यूटर का कोई भी ऑफिशियल फुल फॉर्म है नहीं, बट फिर भी कंप्यूटर का जो हम लोग बोल चल की भाषा बोल सकते हैं, जो ज़्यादा यूजफुल है ना, उसके लिए हो सकता है सी फॉर कॉमनली, याद ना, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, P for particularly, U for user या used for, U for user या used for, T for trade या technology, technical, है ना, T for trade या technical। आ गया E for educational, education, है ना, E for educational बोलो या education बोलो, दोनों में कुछ अंतर है नहीं इसके लैंग्वेज में। E for education and R for research, है ना। तो याद रखना, कंप्यूटर, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्टिकुलरली, यूज्ड फॉर, और टी फॉर टेक्निकल एंड रिसर्च, है ना, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, है ना, याद रखना है, टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट है सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ओएस मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है लोगो, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड, नेक्स्ट है सीडी और डीवीडी, सीडी मींस कॉम्पैक्ट डिस्क, पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था। डीवीडी मींस डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, नेक्स्ट है यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एचटीएमएल मींस क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डीबीएमएस डाटाबेस, डी फॉर डाटा, बी फॉर बेस, है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस, WAN
वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आई होप कि मैंने जो आपको समझाया हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब कंप्यूटर के लिए, है ना। पहले मैंने समझाया हूं IPO, है ना, IPO सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। सेकेंड में समझाया हूं कंप्यूटर लैब सेफ्टी रूल, यानी कंप्यूटर में हम लोगों को किस किस बातों को ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में समझाया हूं। थर्ड है इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर। देखो फुल फॉर्म बहुत सारा होता है पढ़ने लिखने के लिए, दुनिया जहान की चीजें हैं, लेकिन अभी जो मैं समझाया हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है और ज्यादा मोस्ट यूज होता है प्रत्येक जगह, है ना। आई होप कि मैंने आपको जो समझाया हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। अगर कुछ भी डाउट बचता है तो मैसेज जरूर कीजिएगा, है ना। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।